सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग थोरैक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं और इसमें मैं पूरा चीज़ कवर करूँगी जो भी इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फ्रेनिक नर्व। सबसे पहले फ्रेनिक नर्व का जो रूट वैल्यू होता है C3, C4 और C5। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये पास करता है तुम्हारा इन फ्रंट ऑफ स्कैलिन एंटीरियर मसल्स। बेसिकली स्कैलिन एंटीरियर मसल जो होता है वो तुम्हारा सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन बीच के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले ये क्या करता है, स्काइन एंटीरियर के आगे से पास होता है, मतलब इट पासेज इन फ्रंट ऑफ द स्काइन एंटीरियर मसल्स एंड डीप टू सबक्लेवियन वेन। ओके, उसके बाद जो राइट दो होगा, इसका एक राइट भी होगा और एक लेफ्ट साइड में भी होगा। तो राइट साइड वाला जो होगा वो बेसिकली राइट बॉर्डर ऑफ द पेरिकार्डियम में पास करेगा। उसके बाद वो जाने के बाद थ्रू वेना कैवल ओपनिंग ये जो होगा ये डायफ्राम में एंटर कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट वाला जो होगा वो थोड़ा सा इधर आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे वही कोर्स चल रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द स्कैलिन एंटीरियर मसल्स एंड डीप टू द सबक्लेवियन वेसल्स या फिर बोलो सबक्लेवियन वेन। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये जो होगा इट रन्स अलॉन्ग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ये जो बॉर्डर है ये लेफ्ट बॉर्डर है। उसके बाद ये पियर्स करता है तुम्हारे डायफ्राम को और फिर ये नीचे जाकर फिर सप्लाई करता है तुम्हारे डायफ्राम के पार्ट को। समझ में आ रहा है? इट पियर्स इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम और फिर ये ऊपर आने के बाद ये सप्लाई करेगा तुम्हारे डायफ्राम को बेसिकली। साथ में ये डायफ्रागमेटिक पेरिटोनियम को भी सप्लाई करता है। ये ज़्यादा समय कुछ ब्रांचेस भी देता है। जैसे सबसे पहला ब्रांच जो ये देता है वो होता है तुम्हारा जो फाइब्रस पेरिकार्डियम को सप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले ये किसको दे रहा है कि ये एक ब्रांच दे रहा है जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम को सप्लाई कर रहा है। फिर एक ब्रांच दे रहा है मीडियास्टिनल प्लूरा को सप्लाई करने के लिए, फॉर मीडियास्टिनल प्लूरा। उसके बाद ये तुम देख ही रहे हो कि डायफ्रागमेटिक पेरिटोनियम को भी सप्लाई कर रहा है, फिर डायफ्राम को भी सप्लाई कर रहा है। ये सारा का सारा जो है ना, चाहे वो तुम्हारा फाइब्रस पेरिकार्डियम हो, मीडियास्टिनल प्लूरा हो या फिर तुम्हारा डायफ्रागमेटिक पेरिटोनियम हो, ये सारा का सारा बेसिकली क्या करता है, ये सारा का सारा सेंसरी सप्लाई देता है इनको। लेकिन सिर्फ एक को मोटर सप्लाई दे रहा है, वो है डायफ्राम तुम्हारा, याद रहेगा। बाकी फ्रेनिक नर्व में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, बस इतना लिख कर आ जाना और ये डायग्राम बना देना, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक लेते हैं। देखो, आगे कुछ भी समझने से पहले ना हम लोगों को समझना पड़ेगा मीडियास्टिनम के बारे में। अगर एक बार मीडियास्टिनम समझ में आ गया तो सारा का सारा टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स गो टू मीडियास्टिनम। सबसे पहले ये समझो कि मीडियास्टिनम होता क्या है। तुमने देखा होगा कि जो दो लंग होता है ना, और दो लंग के बीच में जो स्पेस होता है, बेसिकली मान लो कि ये दो लंग है। ठीक है, और इन दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, जो मेरे इस हाथ तक स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, बेसिकली ये थोरैसिक कैविटी के थोरैसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो तुम्हारा मीडियास्टिनम है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है तुम्हारा हार्ट। इसका इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, हार्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पूरा मीडियास्टिनम है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, एक सुपीरियर मीडियास्टिनम और एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम। ये डिवाइड कौन कर रहा है इन लोगों को दो पार्ट में, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द स्टर्नल एंगल टू द फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे तक। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पूरा मीडियास्टिनम का पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सुपीरियर मीडियास्टिनम और एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सुपीरियर मीडियास्टिनम के बारे में। सुपीरियर मीडियास्टिनम जो होता है, आखिर इसका बाउंड्री क्या होता है, तो आगे में सबसे पहले यहाँ पे मैन्यूब्रियम स्टर्नाई होता है इसका एंटीरियर में। ठीक है, इसके पोस्टीरियर में तुम्हारा अपर फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे होगा। ठीक है, इसके एंटीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में क्या हो गया, समझ में आ गया। एंटीरियर मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, पोस्टीरियर में तुम्हारा अपर फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे। उसके बाद सुपीरियर में इसका क्या होगा, सुपीरियर में इसका थोरैसिक इनलेट होता है और इन्फीरियर में क्या होता है, इन्फीरियर में तुम्हारा इमेजिनरी लाइन दिख ही रहा है। आपको पूछेगा कि भाई थोरैसिक इनलेट क्या होता है, थोरैसिक इनलेट बेसिकली क्या होता है वो मैं बताती हूँ तुम लोग को। ये दिख रहा है, ये होता है थोरैसिक इनलेट। मतलब तुम्हारा 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वहाँ से एक सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन या फिर सिप्सन्स फेशिया ओरिजिनेट होता है, या वहाँ से अटैच्ड होता है बेसिकली, ये रख लो। तो ये यहाँ से अटैच रहेगा तुम्हारा ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे से, और ये जाके तुम्हारा कहाँ पे अटैच होगा, फिर जो फर्स्ट स्ट्रिप का इनर सर्फेस एरिया होता है ना वहाँ पे। तो ये होता है तुम्हारा क्या, इनलेट ऑफ द थोरैक्स, तो थोरैसिक इनलेट। तो बेसिकली जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है उसका जो सुपीरियर साइड फॉर्म कर रहा है वो तुम्हारा इसी का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ दिस थोरैसिक इनलेट ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस प्लेन ऑफ द थोरैसिक इनलेट इज फॉर्मिंग द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टिनम, राइट। ठीक है, अब हम और एक और चीज़ याद रख लेना, जो कि हमारा मीडियास्टिनम है ना उनके साइड में हमेशा ही प्लूरा रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हमने मीडियास्टिनम को डिफाइन ही कैसे किया है, वो स्पेस जो दो लंग के बीच का जो स्पेस होता है बेसिकली
उसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा मीडियास्टिनम। तो इनके साइड में हमेशा, चाहे तुम किसी का भी रिलेशन लिख रहे हो, चाहे सुपीरियर मीडियास्टिनम, इन्फीरियर मीडियास्टिनम, कहीं भी लिख रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना कि इनके साइड में हमेशा क्या रहेगा, लंग्स। ठीक है, तो ऑन ईच साइड यहाँ पे मीडियास्टिनल प्लूरा प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइट। प्लूरा का मतलब क्या होता है, लंग्स। हम लोग बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले का जो कंटेंट देख रहे हैं हम लोग, इसमें ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया, क्या तुम्हें ट्रैकिया दिख रहा है? तो दिस ट्रैकिया। और इसोफेगस, हमें पता है कि ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होता है, इसोफेगस। इसमें ट्रैकिया आएगा एक कंटेंट आ जाएगा इसोफेगस। दो मसल्स इसमें याद रखना, कौन कौन सा, स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नोहायोइड। दो मसल्स याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टर्नोथायरॉयड और एक स्टर्नोहायोइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आर्टरीज की बात करते हैं। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारा आर्च ऑफ ऑर्टा आ रहा है सुपीरियर मीडियास्टम में, तो आर्च ऑफ ऑर्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको पता है इसके सारे ब्रांचेस लिख दो, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, और फिर उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, उसके बाद वेन की बात करते हैं कि वेन में क्या क्या आता है। तुमको दिख रहा है कि अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना क्या आ रहा है इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद जो इसका पार्ट होता है लेफ्ट और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक है, ये तुमको पता ही है, ये लेफ्ट और ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होता है, और ये सुपीरियर वेना क्या का अपर पार्ट। ठीक है, और तुम नर्व की बात करते हैं तो इसमें दो नर्व तुमको याद रखना है हमेशा, क्या क्या, एक होता है तुम्हारा वेगस नर्व और एक होता है तुम्हारे पास फ्रेनिक नर्व। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे लोग बोलते हैं कार्डियक नर्व ऑफ द बोथ साइड, तो तुम्हारे ऊपर है, लिखना लिख दो। हालांकि ये दो चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेनिक नर्व और एक वेगस नर्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोरैसिक डक्ट भी होता है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि थोरैसिक डक्ट होता क्या है। ये दिख रहा है, ये इसी का, ये जो आगे वाला साइड था और ये पोस्टीरियर वाला साइड है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ट्रैकिया है, ये वाला ट्रैकिया है, ये इसोफेगस है, और ये तुम्हारा थोरैसिक डक्ट है। ठीक है, तो ये भी इसका रिलेशन फॉर्म करता है। एक बार हम फिर से तुमको पूरा अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, सुनना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया है। ठीक है, फिर इसोफेगस होगा, इसके पीछे होता है इसोफेगस, और फिर थोरैसिक डक्ट होगा। तो यहाँ से यहीं पे तुम देख लो कि ट्रैकिया, इसोफेगस और थोरैसिक डक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मसल्स पढ़े दो, एक स्टर्नोथायरॉयड और एक स्टर्नोहायोइड। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा। तो तुमने क्या पढ़ा, आर्च ऑफ ऑर्टा, फिर उसके बाद इसके सारे ब्रांचेस लिख दो, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। इसमें ना डाउट, मतलब डाउट क्या ही आता है, हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे कि जो कॉमन कैरोटिड है ना वो इस साइड में बनाना, और लेफ्ट सबक्लेवियन जो होगा वो इधर होगा, सबक्लेवियन इधर होगा और कॉमन कैरोटिड बीच में होगा, दोनों का। मतलब इसका भी अगर ब्रांच आ रहा है ना तुम्हारा ब्रेकियोसेफेलिक का भी, तो उसमें ये कॉमन कैरोटिड और ये सबक्लेवियन, ये याद रखना, ये ध्यान नहीं देते हम लोग इस पर। तो फिर से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तीन चीज़ें क्या याद रखना है, एक ट्रैकिया, इसोफेगस और थोरैसिक डक्ट। ठीक है, उसके बाद आर्टरीज में हम लोग आते हैं। तो आर्टरीज में मैंने क्या क्या बोला, तुम्हारा आर्च ऑफ ऑर्टा और इसके सारे के सारे ब्रांचेस लिख देना। वेन में मैंने क्या बताया था, जो दिख रहा है सिर्फ वही लिखो, ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिख रहा है, सॉरी ये अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेन का लेफ्ट और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिख रहा है। नर्व्स मैंने क्या क्या बोला, एक फ्रेनिक नर्व और एक वेगस नर्व लिख दो। इसके अलावा और कुछ बोला है अभी नहीं। तुमको अगर याद रखना है तो एक और चीज़ याद रख लो कि लिम्फ नोड भी होता है, लिम्फ नोड हर जगह ही घुसा सकते हो तुम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर मीडियास्टम का पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे इन्फीरियर मीडियास्टम के बारे में। इन्फीरियर मीडियास्टम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, और ये हार्ट का काम होता है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। हार्ट का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियास्टम। फिर उसके बाद जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, इन्फीरियर का। ठीक है, और जो जहाँ पे ये खुद प्रेजेंट होता है उसको बोलता है ये मिडिल मीडियास्टिनम। ठीक है, एंटीरियर मीडियास्टिनम जो होता है बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, और इसका हम लोग अब रिलेशंस देख रहे हैं, बाउंड्रीज देख रहे हैं। इसके एंटीरियर में देखो, मैंने बताया था जब मैं सुपीरियर मीडियास्टिनम के बारे में बता रही थी कि यहाँ पे मैन्यूब्रियम आता है सबसे पहले, लेकिन इसका जो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, फिर मैन्यूब्रियम के बाद क्या आएगा, बॉडी होगा स्टर्नम का। तो यहाँ पे जो इसका एंटीरियर पार्ट फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म करता है इसका बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट करता है वो कौन करेगा, पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट, या फिर पेरिकार्डियम बोल लो, हार्ट बोल लो। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर में और इन्फीरियर में देखो, सुपीरियर में हमेशा ये फिक्स्ड ही रहेगा कि इसका क्या होगा, बताओ सुपीरियर में क्या रहेगा, सुपीरियर में बताओ। सुपीरियर में हमारा ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ये इन्फीरियर मीडियास्टम सबका कॉमन है कि सुपीरियर में इमेजिनरी लाइन ही होगा और इन्फीरियर में तुम्हारा डायफ्राम ही होगा, कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। अब चलो हम लोग बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। इसमें क्या क्या होगा, इसका जो कंटेंट है सुपीरियर मीडियास्टम का उसको तुम याद कर सकते हो एक ट्रिक से। देखो,
दो ट्रिक हो सकता है, लेकिन चलो हम लोग इससे याद करेंगे। सॉल्ट से याद रखो कि जो एंटीरियर मीडियास्टम है वहाँ पे सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट कैसे, S4 क्या हो जाता है, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चे गलत करते हैं। स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट याद रखना। उसके बाद A4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरियोलर टिश्यू। L4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थाइमस या लोअर पार्ट ऑफ द थाइमस। देखो हमने पढ़ा था ना 12th क्लास में, जब हम लोग थाइमस के बारे में पढ़ रहे थे कि ये तुम्हारा हार्ट के आसपास में होता है और तुम्हारा फिस्ट के इक्वल होता है। हम लोग जब एडल्ट होते हैं तो ये फिर ख़त्म होने लगता है, ऐसा हमने 12th क्लास में पढ़ा है। तो उससे तुम याद रख लो कि जो तुम्हारा थाइमस होगा वो भी इधर ही कहीं होगा। तो वो थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एंटीरियर मीडियास्टम में प्रेजेंट होता है तुम्हारा थाइमस का लोअर पार्ट, ठीक है। तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और तुम्हारा क्या होगा, सॉरी एक मिनट रुको, मैंने क्या बोला अभी फिर से बताओ। मैंने बोला S4 वॉट, S4 स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। A4 वॉट, एरियोलर टिश्यू। L4 मैंने क्या बोला, लिम्फ नोड। मैंने तो बोला था भाई लिम्फ नोड हर जगह घुसा देते हैं, यहाँ पे भी लिम्फ नोड तेरे को घुसा देना। एंटीरियर में भी घुसाया था, सॉरी सुपीरियर में भी घुसाया था, अभी एंटीरियर में भी घुसा रहे लिम्फ नोड। और एक T4 मैंने बोला कि थाइमस का लोवेस्ट पार्ट या लोअर पार्ट बोल दो, ठीक है। तो ये तुमको क्लियर हो गया होगा कि तुम्हारा एंटीरियर मीडियास्टम का कंटेंट क्या है, सॉल्ट से याद रखना है। और मैंने एक को ही एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मिडिल मीडियास्टम में क्या क्या चीज़ें होती है। मिडिल मीडियास्टम जो होता है बेसिकली वो पार्ट होता है इन्फीरियर मीडियास्टम का जिसको हार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बाउंड्री देखेंगे तो जो इसका एंटीरियर पार्ट फॉर्म कर रहा होगा वो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट फॉर्म करता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, वही स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट है जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, जो एंटीरियर मीडियास्टम का एक कंटेंट बना रहा था। तो ये जो तुम्हारा पेरिकार्डियम है इसके एंटीरियर में तुम्हारा आ जाएगा स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। उसके बाद इसके पोस्टीरियर में क्या आ रहा है, इसका पोस्टीरियर में चलो देखते हैं कि इसके पोस्टीरियर में क्या आना चाहिए, इसोफेगस आना चाहिए। तो इसके पोस्टीरियर में तुम्हारा इसोफेगस ही आएगा। जो मिडिल मीडियास्टम है इसका इसोफेगस है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया आएगा। भाई अभी रुको, सब्र रखो। यहाँ पे तुम्हारा इसोफेगस दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, पोस्टीरियर में, ठीक है। एंटीरियर में तुमको स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट दिखा, पोस्टीरियर में तेरे को इसोफेगस दिखा, और क्या दिखा पोस्टीरियर में, डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा। ये जो तुम्हारा मिडिल वाला पार्ट बना रहा है, मिडिल में ये भाई सुपीरियर मीडियास्टम का पार्ट है। यहाँ पे तुमको देखना है ये है इन्फीरियर मीडियास्टम का पार्ट, और ये मिडिल वाले का देखोगे तुम्हारा इसोफेगस आ रहा है और तुम्हारा ये आ रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा होता है ये। जो तुम्हारा ऑर्टा है वो पहले यहाँ पे देखो ये आर्च बनाया ऐसे, असेंडिंग पार्ट इसका आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आर्च बना, फिर ये पीछे चला गया। तो पीछे ये किसके फॉर्म में जा रहा है, इस टाइप में रहता है, ये डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पोस्टीरियर में तुमको याद रखना है, एक हो गया तुम्हारा इसोफेगस, एक हो गया तुम्हारा डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा। और एंटीरियर में तुमको क्या याद रखना है कि एंटीरियर में हमारे पास क्या था यहाँ पे, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। अभी हम लोग सिर्फ बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि बाउंड्री कौन कौन में आ रहा है। और ईच साइड पे हमको पता है मीडियास्टल प्लूरा, मैंने एंटीरियर मीडियास्टल में बताया नहीं ईच साइड वाला, क्योंकि वो सब में कॉन्स्टेंट है कि ईच साइड में तुम्हारा मीडियास्टल प्लूरा ही होगा। उसकी वजह से कंटेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट जो होगा वो इनक्लोज होता है पेरिकार्डियम से, ये सबसे पहले हम लोग को पता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टरीज़ की। मैंने अभी बोला तेरे को कि असेंडिंग ऑर्टा है, फिर उसके बाद ये आर्च बनाता है, फिर जाकर डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा बनाता है। तो ये मिडिल मीडियास्टम में ही आ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्टा इसका एक पार्ट हो गया। उसके बाद तुम याद रखो दो पल्मोनरी आर्टरी और साथ में एक पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। दो पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद वेन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी तुम वहाँ पे तुमने दो पल्मोनरी आर्टरी याद रखा था, यहाँ पे पल्मोनरी वेन याद रखो, कितने, दो, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनल पार्ट ऑफ ए जाइगस वेन भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल पार्ट ऑफ व्हाट, टर्मिनल पार्ट ऑफ ए जाइगस वेन भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नर्व्स में तुमको अगर याद रखना तो मिडिल में याद रखना कि ये जो तुम्हारा ये जो फ्रेनिक नर्व था ना बेसिकली ये इधर ही आ जाता है, तुम्हारा मिडिल मीडियास्टम में आ जाता है ये। तो यहाँ पे फ्रेनिक नर्व हो गया एक नर्व में, और फिर उसके बाद मैंने लिम्फ नोड बोला था हर जगह, और आ गया तुम्हारा बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। और फिर से कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टरीज़ के बारे में, ठीक है। तो आर्टरी में हमने सबसे पहले क्या देखा था, यहाँ पे आर्टरी में हमने सबसे पहले देखा असेंडिंग ऑर्टा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि तुम बस याद रख लो कि एक पल्मोनरी ट्रंक है और उसमें से दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है। वेन में मैंने क्या बोला कि वेन में भी तुम्हारे पास वैसा ही समझ लो कि तुम्हारे पास पल्मोनरी वेन है पर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, और क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन, ठीक है। और क्या है तुम्हारे पास कि ये लोअर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना, क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऊपर में सुपीरियर मीडियास्टम में पढ़ा था कि अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना क्या है, तो लोअर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना क्या है किधर आएगा, तो कौन कौन सा वेन हो गया, एक लोअर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना क्या हुआ, एक टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन, और एक हो गया तुम्हारे पास राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। क्यों, क्योंकि हमने आगे भी तो ऑर्टा में भी पढ़ा था पल्मोनरी, दो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। फिर नर्व्स में हमने पढ़ा कि एक फ्रेनिक नर्व होता है और कौन सा होता है, डीप कार्डियक प्लेक्सस, याद करना करूँ तो फ्रेनिक नर्व तो याद करना ही है।
लिम्फ नोड मैंने बोला कि सभी में होता, और यहाँ पे मैंने तुम्हें यही भी बता ही दिया है कि यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया बेसिकली कोई पूछ दिया तो मिडिल मीडियास्टिनम में ही होता है, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आता है। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज में हमें पता है कि इसका जो बाउंड्री बनाएगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम का, वो कौन बनाएगा? वो तुम्हारा बनाएगा ऑब्वियसली पेरिकार्डियम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। अगर इतना नहीं याद हो रहा है कि बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया भी इसका बनाया तो कम से कम पेरिकार्डियम तो याद रख ही सकते हो, ठीक है। तो ये इसका पोस्टीरियर मीडियास्टिनम का या एंटीरियर बाउंड्रीज हम बता रहे थे। फिर पोस्टीरियर बाउंड्री अगर देखेंगे तो लोअर 8 थोरैसिक वर्टेब्रे इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है। इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि पीछे इसके वर्टेब्रे ही आएगा, राइट। थोरैसिक मतलब थोरैसिक वर्टेब्रे ही आएगा। तो लोअर 8 थोरैसिक वर्टेब्रे जो है ना वो बेसिकली इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं, और इस साइड पे मीडियास्टिनल फ्लोर पता ही है। इसका हम लोग कंटेंट की अगर बात करेंगे तो एक तो तुमको इसोफेगस याद रखना है, रख सकते हो इसोफेगस, एक इसोफेगस याद रखो। उसके बाद क्या याद रखना है तुमको? उसके बाद याद रखना है तुम्हारा डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा। जी हाँ, ये डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा मिडिल मीडियास्टिनम में भी आ रहा था और ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में भी आएगा। तो आ गया तुम्हारा इसोफेगस, डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा। वेन में तुम ना सारा वेन लिख दो, वेन में सारा कुछ ही लिख दो, जैसे कि एजाइगस, हेमिएजाइगस और एक्सेसरी हेमिएजाइगस, 3 जो होता है ना वेन। इसमें अब यहाँ पे डाउट मतलब ये कोई ये मत सोचना कि यार ये इधर बना हुआ है यहाँ कैसे पहुँच गया, यार याद कर लो। हर चीज़ को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए याद रखो जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम वाला पार्ट है वहाँ पे तीनों वेन याद रख लो, चाहे वो एजाइगस हो, फिर वो हेमिएजाइगस हो, और हो तुम्हारा एक्सेसरी हेमिएजाइगस वेन। ठीक है, ये तीनों की तीनों वेन तुम इसमें याद रख लो। उसके बाद नर्व में तुमको पता है इधर वेगस नर्व आता है। देखो क्या होता है ना, जो फ्रेनिक नर्व होता है ना, वो फ्रेनिक नर्व यहाँ से आके मिडिल मीडियास्टिनम में पहुँच जाता है, और जो तुम्हारा वेगस नर्व होता है ना वो यहाँ से इधर आके पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आ जाता है। तो इसलिए ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो नर्व में हमें याद रखना है वेगस नर्व, और एक स्प्लैंक्निक नर्व याद रख लो। मैंने वहाँ पे नहीं बोला था कार्डियक प्लेक्सस याद रखने के लिए, अगर याद कर लोगे तो ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा फ्रेनिक नर्व और स्प्लैंक्निक नर्व, सॉरी वेगस नर्व और स्प्लैंक्निक नर्व याद रखना, जो तुम्हारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आता है। साथ में लिम्फ नोड हर जगह कांस्टेंट है, तो वो यहाँ भी आएगा। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, एक बार ना फिर से देख लेते हैं, या फिर नहीं छोड़ो, अगर तुमको समझ नहीं आया तो पीछे जाओ, फिर से देखो, रिपीट करो, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ इसका। तो हम लोग अब स्टार्ट करें थोरैसिक डक्ट के बारे में। देखो हम लोग सबको पता है कि थोरैसिक डक्ट जो होता है एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है हमारी पूरी बॉडी का, ठीक है। ये एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन से लेके लोअर पार्ट ऑफ द नेक तक। जी हाँ, ये नीचे से ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन से स्टार्ट करेगा, सॉरी हाँ, और ये तुम्हारा एंड कहाँ पे कर रहा है, तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ द नेक तक एक्सटेंड कर रहा है। ये क्रॉस करता है तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर पार्ट ऑफ द बेसिकली पोस्टीरियर बॉर्डर और सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। ओके चलो कोर्स बताते हैं। सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन पे स्टार्ट होगा, जस्ट बिलो द बोल सकते हो डायफ्राम, ठीक है, एज सिस्टर्नाकाइली। यहाँ पे बेसिकली तुम बोल सकते हो कि 12th थोरैसिक वर्टेब्रे से ही ये स्टार्ट होता है। उसके बाद सिस्टर्नाकाइली से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये असेंड करता है ऊपर की तरफ, और ऑर्टिक ओपनिंग के थ्रू ये तुम्हारा थोरैस में एंटर कर जाता है। और अब यहाँ पे तुमको समझ में आए कि यहाँ पे पहले ये ऑर्टिक ओपनिंग के थ्रू थोरैक्स में एंटर कर गया, उसके बाद ये T4 लेवल तक जाता है। T4 लेवल तक जाने के बाद ये क्या करता है, ये तुम्हारा थोड़ा आर्च बनाएगा पहले, मतलब बेसिकली बेंट करता है। डोंट से आर्च, बोल दो कि बेंट बना रहा है, बेंट हो रहा है 4th थोरैसिक वर्टेब्रे तक जाने के बाद। फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद ये क्या करता है, फिर से ऊपर की तरफ असेंड करता है, फिर 7th सर्वाइकल वर्टेब्रे के पास जाने के बाद ये आर्च बनाएगा, फिर यहाँ जाके बेंड करके इन लोग दोनों मतलब लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन का जो जंक्शन है वहाँ पे जाके ये ड्रेन कर देता है, ठीक है। एक बात है यहाँ पे सोचने वाली कि आखिर यहाँ पे इतना सारा बेंड क्यों दिख रहा है मेरे को? भाई ड्रॉ कर दो ना ऐसा स्ट्रेट सा लाइन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा वैल्व प्रेजेंट होता है। वैल्व बहुत सारा होने की वजह से ही ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इतना ये बीडेड टाइप का दिख रहा है बेसिकली। समझ में आया? उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं इसके रिलेशंस की, ठीक है। देखो रिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, रिलेशन, लेकिन थोड़ा मोड़ा भी अगर रिलेशन लिख दिए तो काम बन जाएगा, पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्टिक ओपनिंग में। देखो हम लोग को पता है कि जो ऑर्टा होता है ना वो लेफ्ट साइड से होता है। मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था, लेजिट बता रही हूँ भाई, बहुत आसान चीज़ें मुझे पता है पर फिर भी कन्फ्यूजन होता था
क्योंकि देख जो ऑर्टा है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा ना। तो ऑर्टा बेसिकली कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कौन होता है, एजाइगस वेन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑर्टिक ओपनिंग के पास बेसिकली क्या मैंने बताया, एक रिलेशन बताया तुम्हारा थोरैसिक डक्ट का। एंटीरियर में तुम्हारा देखो, ये एंटीरियर में डायफ्राम में मेरे को दिख रहा है कि एंटीरियर में डायफ्राम में और पोस्टीरियर में वर्टेब्रल कॉलम ही होगा, राइट। सो एंटीरियर में डायफ्राम, पोस्टीरियर में वर्टेब्रल कॉलम, राइट साइड में तुम्हारा एजाइगस वेन और लेफ्ट साइड में ऑर्टा, इतना क्लियर है। उसके बाद ये ऊपर असेंड करेगा। असेंड करने के बाद ये क्या करता है अब इसका हम लोग पढ़ रहे हैं कि पोस्टीरियर मीडियास्टम को क्रॉस करके, तुमने बोला था कि सुपीरियर मीडियास्टम को क्रॉस करता हुआ आगे जाता है नेक में। तो पोस्टीरियर मीडियास्टम में किसके साथ तुम्हारा रिलेशन बनाता है, पोस्टीरियर मीडियास्टम में अभी भी तुम्हारा सेम है कि डायफ्राम होता है एंटीरियर साइड में और इसोफेगस होगा। तो डायफ्राम और इसोफेगस इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगा और पोस्टीरियर साइड में अभी भी तुम्हारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है। चलो तुमको अगर इसोफेगस याद नहीं हो रहा है तो कम से कम बस इतना याद रख लो कि एंटीरियर साइड में डायफ्राम बना रहा है और पोस्टीरियर साइड में तुम्हारा वर्टेब्रल कॉलम बना रहा है। उसके बाद वहाँ पे भी राइट साइड में अभी भी एजाइगस वेन ही है, लेकिन जो उसका लेफ्ट साइड है वो डिसेंडिंग ऑर्टा बना रहा है। अब 1 मिनट रुको, अब समझ आएगा तेरे को। यहाँ पे देख, ये मैंने बताया था कि तेरा क्या है, सॉरी ये क्या है तेरा, ये तेरा थोरैसिक डक्ट है, ठीक है। तो थोरैसिक डक्ट का देखना, थोरैसिक डक्ट के एंटीरियर में क्या है, इसोफेगस है। तो एक थोरैसिक डक्ट में एंटीरियर में तेरे को इसोफेगस दिख रहा है और इसके राइट साइड में तेरे को एजाइगस वेन दिख रहा है और लेफ्ट साइड में तेरे को डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा दिख रहा है। तो एकदम क्लियर हो गया ना कि पोस्टीरियर मीडियास्टम में किसके साथ रिलेशन बना रहा है, क्लियर। और तुमको पता ही है कि पोस्टीरियर साइड में तुम्हारा वर्टेब्रल कॉलम होता ही है कांस्टेंट, फाइन। इतना भी लिख दोगे ना काफ़ी है। उसके बाद हम लोग बात करें कि सुपीरियर मीडियास्टम में किसके साथ बनाता है, ये था पोस्टीरियर मीडियास्टम का बात, ठीक है। तो सुपीरियर मीडियास्टम में क्या करता है, सबसे पहले एंटीरियर में आर्च ऑफ ऑर्टा, चलो देखो अब यहाँ पे अब यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियास्टम को पार करता हुआ अब ये आ गया तुम्हारा सुपीरियर मीडियास्टम में। तो सुपीरियर मीडियास्टम में सबसे पहले किसके साथ बना रहा होता है, आर्च ऑफ ऑर्टा के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो आर्च ऑफ ऑर्टा आ गया, ठीक है। पीछे अभी भी तुम्हारा एंटीरियर में आर्च ऑफ ऑर्टा है, ठीक है। और तुम्हारा पोस्टीरियर में वर्टेब्रल कॉलम अभी भी वही है। इसके राइट साइड में अभी इसोफेगस आ रहा है और लेफ्ट साइड में प्ल्यूरा आ रहा है, लंग। देखो लेफ्ट है तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है इसके, प्ल्यूरा, ये याद करना पड़ेगा। और राइट साइड में क्या आ रहा है इसके, इसोफेगस। आर यू गेटिंग दिस। अब यहाँ पे तुम देखो ना, इसोफेगस का यहाँ पे बता दे रहे हैं तुमको, चलो यहाँ पे तुमको दिख रहा है। तो जब ये सुपीरियर मीडियास्टम में गया तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो राइट साइड है इसके यहाँ पे इसोफेगस आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ के राइट साइड में क्या आ गया, इसोफेगस। जिसका लेफ्ट साइड होता है ना उसमें प्ल्यूरा आता है इसका, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा, प्ल्यूरा, ठीक है। और इसका पोस्टीरियर तुमको पता ही है कि तुम्हारा वर्टेब्रल कॉलम आएगा। और एंटीरियर रिलेशन में हमने ये देख लिया है कि यहाँ पे आर्च ऑफ ऑर्टा आएगा। बहुत आसान है अगर तुम ध्यान दो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक की बात करते हैं। नेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हमने बताया था ना कि ये जो है तुम्हारा वो तुम्हारे नेक में ही जाके 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे पे ये बेंड करता है, राइट। तो बेसिकली ये बोलता है कि थोरैसिक डक्ट जो होता है वो आर्च फॉर्म करता है जब वो 3 से 4 सेंटीमीटर क्लैविकल के ऊपर चला जाएगा, तब वो जाके एक आर्च फॉर्म करेगा और वो लेवल बेसिकली 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे ही होता है। और उसके बाद वो जाके इसको ड्रेन करता है, ठीक है। तो इसका एंटीरियर रिलेशन क्या होता है, इसके एंटीरियर में यू विल सी कि यहाँ पे तुमको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वेगस और इंटरनल जुगुलर वेन देखने को मिलता है। वो तो मेरे को दिख रहा है कि इंटरनल जुगुलर वेन है। लेफ्ट वेगस और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी याद कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर में कुछ ना याद हो, वर्टेब्रल, जैसे हमने हर जगह पोस्टीरियर में वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा है, पर यहाँ पे तुम क्या याद रखो, वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। और हमको पता है वैसे कि वर्टेब्रल आर्टरी ये बोल रहा हो तो एक सिंपैथेटिक ट्रंक भी तुम याद कर ही सकते हो। तो पोस्टीरियर में हर जगह हमने पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा है, पर यहाँ पे तुमको क्या याद रखना है, वर्टेब्रल आर्टरी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया नेक का पार्ट। तो बेसिकली हमने सारे रिलेशन पढ़ लिया। अगर सारा का हर एक चीज़ का रिलेशन, मतलब देखो जितना याद है ना उतना रिलेशन लिखते ना, उससे मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। देखो जो तुम्हारा थोरैसिक डक्ट होता है ना बाबू, वो तुम्हारा पूरे बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट कर रहा है। बहुत ही मतलब लार्जेस्ट लिम्फैटिक डक्ट है बेसिकली, तो करेगा ही। लेकिन देखो जो तुम्हारा डायफ्राग्म होता है ना, बिलो द डायफ्राग्म, सुना है ऐसा कभी? तो उस बिलो द डायफ्राम से वो दोनों पार्ट ऑफ द बॉडी को, लोअर हाफ द बॉडी जो है ना सबको पूरा कवर कर रहा है, मतलब पूरे को ड्रेन कर रहा है, पूरा लिम्फ कलेक्ट कर रहा है। लेकिन जो इसका डायफ्राम से ऊपर का पार्ट है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ ये लेफ्ट हाफ को ही ड्रेन करता है। राइट हाफ के लिम्फ से इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए दूसरा लिम्फ होता है, वो होता है राइट लिम्फैटिक डक्ट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ से लिम्फ कलेक्ट करने के लिए।
राइट लिम्फेटिक डक्ट, यस। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका आगे ट्रिब्यूटरीज वगैरह क्या होता है। देखो जो तुम्हारे पास यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो ट्रिब्यूटरीज है 3 याद रख लो। एक लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक होता है, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक। एक होगा तुम्हारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, ये इसमें ड्रेन कर रहे होते हैं। और जो तुम्हारे पास लेफ्ट ब्रोंकियोमेडियास्टिनल ट्रंक होता है वो ड्रेन करता है लिम्फ को फ्रॉम द लेफ्ट हाफ ऑफ द थॉरेक्स और एंड कर जाता है कहाँ पे, थोरैसिक डक्ट में। तो लेफ्ट हाफ ऑफ द थॉरेक्स का जो लेफ्ट हाफ है उसको कौन कलेक्ट कर रहा है, बेसिकली लेफ्ट ब्रोंकोमेडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक, और फिर वो जाके ड्रेन कर रहा है किसको, थोरैसिक डक्ट को। ठीक है, ये बस याद रखना है तुमको। ट्रिब्यूटरीज में कितनी चीज़ें याद रखोगे, एक तो ये पॉइंट लिख देना कि यहाँ पे लोअर मतलब डायफ्राम के नीचे वाला जो लोअर हाफ है उसको वो सारा का सारा ड्रेन करा, चाहे राइट पार्ट हो या फिर लेफ्ट पार्ट हो। लेकिन जब डायफ्राम के ऊपर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हाफ को ड्रेन कर पा रहा है, राइट हाफ को तुम्हारा राइट लिम्फेटिक डक्ट लेकर आता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में कुछ लिखना चाहोगे तो उतना ही लिख देना जो इसके बारे में तुम लिख रहे हो, यही लिख देना कि राइट लिम्फेटिक डक्ट जो होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पे वही मेन ब्रांच जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि लेफ्ट इंटरनल जुगुलर, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक, वो इसमें लिख देना, ठीक है। और लेफ्ट ब्रोंकियोमेडियास्टिनल ट्रंक जो पढ़ा हमने यहाँ पे राइट ब्रोंकोमेडियास्टिनल ट्रंक लिख देना। और ये ड्रेन कहाँ करेगा फिर कि राइट लिम्फेटिक डक्ट, वो तो ड्रेन करेगा तुम्हारा जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन में वेन के। लेकिन यहाँ पे ये किस में ड्रेन करता है, ये तुम्हारा राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया के बारे में, जो कि थोरैसिक पार्ट ऑफ द ट्रैकिया होता है बेसिकली। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, लैटिन में इसको हम लोग एयर वेसल्स भी कहते हैं। देखो अगर तुम लोग बुक लेके बैठोगे ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये पार्ट, तो इसलिए बुक ले लो BDC और बैठ जाओ। अब हम लोग इसका लोकेशन बता रहे हैं कि लोकेशन हम लोग को पता है यार, जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया नेक में होता है जो कवर्ड होता है तुम्हारा इस्टमस से। जो तुम्हारा ये देखो तुम्हारे पास क्या है, थायरॉइड ग्लैंड का ये पार्ट क्या है, इस्टमस। तो ये इसके आगे जो तुम्हारा ट्रैकिया, इसके आगे क्या है तुम्हारा इस्टमस, ठीक है। ये बेसिकली एक शील्ड की तरह काम करता है ट्रैकिया के लिए। एट इट्स लोअर एंड जो ट्रैकिया होता है एंड कर जाता है बाय डिवाइडिंग इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, ठीक है। तो इसके लोअर एंड पे ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ट्रैकिया अपने लोअर एंड पे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में, और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ट्रैकिया, ठीक है, उस राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। जो अपर एंड होता है ना ट्रैकिया का, वो कहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज का जो तुम्हारा है, क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है ना उसके लोअर बॉर्डर से ये स्टार्ट होता है। चाहे ट्रैकिया हो चाहे इसोफेगस हो, वो यहीं से स्टार्ट होता है, विच इज़ ऑपोजिट टू द 6th सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है। बेसिकली ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है उसके लोअर बॉर्डर से ये स्टार्ट होगा, और वो जो लोअर बॉर्डर है वो किस लेवल पे होता है, वो 6th सर्वाइकल वर्टेब्रा पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलता है जो बाइफर्केशन होता है ना ट्रैकिया क्या, वो कहाँ पे होता है तुम्हारा 5th और 6th थोरैसिक वर्टेब्रे पे बाइफर्केशन इसका हो जाता है 2 पार्ट में, ठीक है। उसके बाद जो अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का, देखो जो ट्रैकिया है ना वो सर्वाइकल पार्ट भी होता है उसका और एक थोरैसिक पार्ट भी होता है, ठीक है। तो अपर पार्ट जो उसका नेक में होता है ना उसको हम लोग सर्वाइकल पार्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है जो कि उसका सुपीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम। कहाँ पे बोला मैंने, सुपीरियर मीडियास्टिनम, उसको क्या कहेंगे, थोरैसिक वर्टेब्रा। इसका डायमेंशन कितना होता है, बेसिकली 10 से 11 सेंटीमीटर का होगा, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर अगर देखोगे तो 2 सेंटीमीटर होता है मेल में और 1.5 सेंटीमीटर होता है फीमेल में। यस, फीमेल में छोटा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ल्यूमेन होता है ना, जब इंसान मर जाता है या फिर तुम कैडेवर अगर देखे हो तो कैडेवर में जो ल्यूमेन होगा इसका वाइड होता है एज कम्पेयर टू द वन जो कि जिंदा है, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मस्कुलर टोन खराब हो जाता है, ठीक है। तो उनका मस्कुलर टोन ही खराब हो गया तो वो डायलेटेड फॉर्म में रहेगा, इसलिए उनका जो ल्यूमेन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जो हम लोग 1 साल के होते हैं ना तो हमारा जो इसका डायमीटर होता है वो बेसिकली 3 mm का होता है, ठीक है। और फिर 12 साल तक कंटिन्यूसली 12 साल तक हमारा 1 mm हर साल बढ़ते रहता है, ठीक है। बट याद रखना 12 साल तक ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके कोर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका देखो ज़्यादातर जो लेंथ होता है ट्रैकिया का वो मीडियन प्लेन में ही रहेगा, लेकिन हल्का सा उसका लोअर एंड आता है ना वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है राइट साइड में, ठीक है, हल्का सा डेविएट हो जाता है राइट साइड में, एंड वो नीचे जाएगा, एंड फिर उसका टिल्ट होने के बाद वो क्या करता है, और फिर एज इट रन्स डाउनवर्ड जो ट्रैकिया होता है वो स्लाइटली बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है, फॉलोइंग द कर्वेचर ऑफ स्पाइन। जो स्पाइन का कर्वेचर है उसके साथ में ये भी बेंड हो जाएगा इस साइड में थोड़ा सा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई चिंता नहीं करना, बस इतना याद रखना कि ये मीडियम प्लेन में होता है और लोअर बॉर्डर में जाके ये स्लाइटली डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड, और फिर जाकर ये क्या करता है नीचे की तरफ ये रन करेगा, ऑब्वियसली ना, ये नीचे की तरफ ही तो जा रहा है, और नीचे की तरफ ये फिर उसके बाद किसको फॉलो करेगा, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन को। जैसे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन बेंड हुई है ना उसी के साथ ये भी बेंड होके फिर नीचे आ जाता है। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं बेसिकली इसका
इसके एंटीरियर रिलेशंस और पोस्टीरियर रिलेशंस और लेफ्ट और राइट साइड का रिलेशन देखेंगे। तो इसका एंटीरियर रिलेशन में तुमको पहला तो दिख रहा है कि इस्थमस है। उसके बाद तुम्हें ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर थायरॉयड वेन। तो यहाँ पे इन्फीरियर थायरॉयड वेन हो गया। एक आर्टरी दिखाई दे रहा होगा जो कि है तुम्हारे पास, इसको कहते हैं थायरोडिमा आर्टरी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आ गया, इस्थमस, इन्फीरियर थायरॉयड वेन, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे थायरोडिमा आर्टरीज। ये जो दिख रहा है ना, ये रेमिनेंट है किसका, इस्थमस का। तो इस्थमस का रेमिनेंट भी यहाँ पे होता है। एक्सक्यूज मी, पागल हो क्या, इस्थमस का रेमिनेंट थोड़ी होगा बेवकूफ़, थाइमस का रेमिनेंट होगा ना, रिमेंट्स ऑफ थाइमस। इस्थमस तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, तो ये गलत है, यहाँ पे थाइमस लिख देना कि रेमिनेंट ऑफ थाइमस होगा। उसके बाद क्या हम लोग देख रहे हैं बताओ, जो दिख रहा है वही बोलते जाओ। यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी भी इसका हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है ना, इसका एंटीरियर रिलेशन बना रहा है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जो दिख रहा है बस वो लिख दो। उसके बाद तुमको लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिख रहा है, लिख दो। आर्च ऑफ ऑर्टा दिख रहा है, लिख दो। तो यहाँ से क्या क्या दिखा मेरे को जो दिख रहा है सिर्फ वही लिख रहे हैं। एक इस्थमस दिखा मेरे को, फिर हमको इन्फीरियर थायरॉयड वेन दिख रहा है, फिर उसके बाद थायरोडिमा आर्टरी दिखा, फिर रेमिनेंट ऑफ इस्थमस दिख रहा है, फिर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिख रहा है मेरे को, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन याद रखना, फिर आर्च ऑफ ऑर्टा दिख रहा है। ये इसका एंटीरियर रिलेशन बनाता है। अब इसका पोस्टीरियर रिलेशन क्या बना रहा है, पोस्टीरियर में तुमको पता है कि ट्राइका के पीछे ना इसोफेगस होता है, ठीक है। तो ट्राइका के पीछे इसोफेगस तो होगा, और इसोफेगस के पीछे क्या रहेगा, मतलब बेसिकली पीछे में क्या होता है पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम। तो एक वर्टेब्रल कॉलम होगा जो यहाँ पे ड्रॉन नहीं है। ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन बना रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट साइड में क्या होता है। लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा है कि लोब होगा बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड का। फिर उसके बाद यहाँ पे एक तुमको यहाँ पे दिख रहा है नर्व दिख रहा है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, यस यू आर राइट। ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो इसका एंटीरियर रिलेशन भी बना रहा है और लेफ्ट रिलेशन भी बना रहा है। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड हो गया, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी हो गया। उसके बाद तुम्हारा आर्च ऑफ ऑर्टा आ गया। तो देख रहे हो यहाँ पे आर्च ऑफ ऑर्टा कॉमन है दोनों में। और क्या कॉमन दिखा हम लोगों को, यहाँ पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी कॉमन दिख रहा है, राइट। तो ये दो चीज़ें तो यहाँ पे लेफ्ट और एंट्री में कॉमन ही निकल गया। तो मेरे को नहीं लगता इतना टफ है। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो तुम देख के खुद से, मैं देख कर ही बोल रही हूँ, तो अगर तुमको ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा तुम खुद भी बोल सकते हो। उसके बाद हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड का थोड़ा सा याद कर लो। राइट में है तो तुम्हारा राइट लंग आएगा और उसका प्लूरा, ठीक है, राइट लंग एंड प्लूरा। उसके बाद क्या आएगा, राइट में है तो राइट वेगस आ जाएगा, और राइट साइड में हम लोग को पता है कि ये जाइगस वेन होता है। ये याद रखना, सेम रिलेशन जो होगा तुम्हारा इसोफेगस के साथ भी बनेगा। तो राइट साइड का रिलेशन सेम है, चाहे वो ट्रैकिया के लिए हो या इसोफेगस के लिए हो। तो राइट साइड में सबसे पहले राइट लंग और प्लूरा, फिर राइट वेगस, फिर एजाइगस वेन, ठीक है। अच्छा, इसका आर्टेरियल सप्लाई भी देख लो। आर्टेरियल सप्लाई के लिए याद रख लो थोड़ा कि इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरीज होता है, और वेनस ड्रेनेज के लिए हो जाएगा लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। और लिम्फैटिक ड्रेनेज में प्री ट्रैकियल एंड पैराट्रैकियल नोड्स, ये याद करना है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। उसके बाद तुम्हारा नर्व सप्लाई दोनों होता है इसके पास, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होता है इसका, वो किसके थ्रू होता है, एक वेगाई के थ्रू मतलब वेगस नर्व के थ्रू, और एक होता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के थ्रू। और जो तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व होता है, याद रखना कि वो वेसोमोटर टाइप का होता है, वो तुम्हारा मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से आ रहा होता है। और जो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक वाला होता है उसके पास सेंसरी और मोटर दोनों है, ठीक है। तो सेंसरी सप्लाई जो होता है उसका, या फिर सिक्रेटोमोटर जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन को ना बेसिकली ये म्यूकस रिलीज भी करवा रहा है, मतलब सिक्रीशन करा रहा है, तो सिक्रेटोमोटर फंक्शन है इसका। और मोटर ऑफ द ट्रैकियालिस मसल का मतलब ये है कि ट्रैकियालिस मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और सिंपैथेटिक वाले मैंने बता दिया कि तुम्हारा मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से निकल रहा है, और फिर उसके बाद ये वैसोमोटर होता है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसोफेगस के। देखो, हमारा जो ट्रैकिया होता है ना वो हर समय खुला ही रहेगा, लेकिन जो एसोफेगस होगा ना वो हर समय खुला नहीं रहता। वो तभी सिर्फ खुला रहेगा जब तुम खाना खा रहे हो, जब खाना जाएगा ना उसमें तभी जाके वो जब बोला जाएगा तभी ये खुलेगा, नहीं तो हर समय बंद ही रहता है। एक नैरो मस्कुलर ट्यूब ही होता है, ऑब्वियसली वी नो दिस राइट। बेसिकली ये क्या करता है, फूड को तुम्हारा फैरिंग्स के पास से लेके, ठीक है, फैरिंग्स ही पॉइंट होता है ना, तो फैरिंग से लेके ये पूरा स्टमक तक तुम्हारा पहुँचा रहा है, ठीक है, खाने को, राइट। राइट ना भाई। लोअर बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये नेक के लोअर पार्ट से लेके अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन तक जा रहा है, ठीक है। इसका डायमेंशन देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाइड है। हम लोग वहाँ ट्रैकिया का देखे थे 10 से 11 सेंटीमीटर था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वहाँ पे मेल फीमेल में अलग देखा था हमने कि 2 सेंटीमीटर मेल में था और 1.5 सेंटीमीटर फीमेल में था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाइड है और 25 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है। देखो,
ये तो मैंने तेरे को पहले ही बता दिया। हम लोग से थोड़ा ना कोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नेक से स्टार्ट होगा। हमने बताया था जब हम ट्रैकिया पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि जो क्रिकोइड कार्टिलेज का जो लोअर पार्ट है वहीं से तुम्हारा इसोफेगस भी स्टार्ट होगा। तो लोअर पार्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से ये खुद भी स्टार्ट होगा। जो उसका लेबल क्या होता है, लेबल क्या होता है उसका, छोड़ो लेबल, खैर मैंने बताया था तेरे को लेबल, ठीक है। तो अगर तुम वो पढ़े हो तो इसमें तुमको याद होगा कि मैंने कहाँ बताया था। वो 6th सर्वाइकल वर्टेब्रे आई गेस बताया था मैंने, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस मैंने 6th सर्वाइकल वर्टेब्रे ही बोला था। तो वहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा तुम्हारा नीचे की साइड में। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, राइट। तो ये डिसेंड करेगा इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। इसके पीछे क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। तो इसके पीछे वर्टेब्रल कॉलम है तो ये डिसेंड करेगा नीचे की साइड में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम थ्रू द सुपीरियर मीडियास्टिनम और फिर उसको जाएगा तुम्हारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। तो क्या होता है ये कि तुम्हारा पहले सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाएगा, फिर जाएगा तुम्हारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये पेयर्स करता है डायफ्राम को 10 थोरैसिक वर्टेब्रे पे। फिर उसके बाद ये एंड करेगा स्टमक पे जो खुल रहा है। ये होता है, देखो ये जो पेयर्स कर रहा है ना, ये 10th सर्वाइकल 10th थोरैसिक वर्टेब्रे पे पेयर्स करेगा। और ये जब एंड हो रहा है जो कि स्टमक में जाके ये एंड होता है तुम्हारा कार्डियक एंड पे, ठीक है, वो किस लेवल पे होता है, 11th थोरैसिक वर्टेब्रे। तो मतलब ये 10th थोरैसिक वर्टेब्रे यहाँ पे खत्म हो रहा है 11th थोरैसिक वर्टेब्रे पे। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है भाई, अगर तुम इसोफेगस का क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए लॉन्ग में तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कर्वेचर और कंस्ट्रक्शन के बारे में। कर्वेचर देखो यहाँ पे ना 4 कर्वेचर बेसिकली, या तुम बोल सकते हो 2 टाइप के कर्वेचर्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर और एक होता है तुम्हारा लेटरल कर्वेचर। जो एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर होता है, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले इट विल कोरस्पॉन्ड सर्वाइकल वर्टेब्रे। मतलब जो पहला कर्वेचर होगा वो किसकी वजह से आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल वर्टेब्रे की वजह से। और जो दूसरा कर्वेचर आ रहा है तुम्हारा एंटेरो पोस्टीरियर साइड में, वो तुम्हारा आ रहा है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द थोरैसिक वर्टेब्रे। तो तुमको समझ में आ गया कि जो पहला कर्वेचर है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे, एंड दूसरा कर्वेचर जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू द कर्वेचर ऑफ थोरैसिक वर्टेब्रे। उसके बाद आता है तुम्हारा लेटरल कर्वेचर। लेटरल कर्वेचर में भी 2 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली इसोफेगस जो है वो डेविएट कर रहा है तुम्हारा लेफ्ट साइड में 2 बार, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, पहला बार वो कहाँ पे डेविएट कर रहा है, पहला बार कर रहा है वो रूट ऑफ द नेक पे, और फिर दूसरा बार वो कर रहा है तुम्हारा सेकेंड बार कहाँ से कहाँ पे कर रहा है वो, दूसरा बार वो कर रहा है तुम्हारा एट द लेवल ऑफ 7th वर्टेब्रे, T7, मतलब बेसिकली 7th थोरैसिक वर्टेब्रे। उसके बाद हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो कॉन्स्ट्रक्शन में 4 देखने को मिलता है, और ये कॉन्स्ट्रक्शन देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो होता है तुम्हारा, पहला जो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन आता है सबसे स्टार्टिंग में, वो आता है बिकॉज ऑफ द क्रिकोफैरिंजियस, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्रिकोफैरिंजियस जो होता है, जो कि पार्ट होता है बेसिकली इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स का, वो क्रॉस कर रहा होता है, उसकी वजह से पहला कॉन्स्ट्रक्शन आता है इसका। उसके बाद दूसरा जो उसका कॉन्स्ट्रक्शन आता है वो ऑर्टिक आर्च की वजह से कॉन्स्ट्रक्शन आता है इसका। तीसरा जो कर्वेचर आता है वो लेफ्ट ब्रोंकस की वजह से कर्वेचर आता है, सॉरी कॉन्स्ट्रक्शन आता है, रियली सॉरी, ये चारों कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में बोलते हैं। और जो चौथा तुम्हारे पास कॉन्स्ट्रक्शन आता है तब आता है जब ये पियर्स करता है डायफ्राम को। अब यहाँ पे ना लेंथ लिखा हुआ है कि इंसीजर टीथ से कितना ज़्यादा दूर होता है, कितना ज़्यादा पास होता है। तो इंचेस में याद रख लो तुम तो, क्योंकि इंचेस वाला बहुत आसान है याद करना। सबसे पहला जो आ रहा था तुम्हारा, जो क्रिकोफैरिंजियस की वजह से बन रहा था, वो होता है तुम्हारा 6 इंच पे। जो तुम्हारा सेकंड कर्वेचर आता है जो तुम्हारा ऑर्टिक आर्च की वजह से बन रहा था, वो होता है तुम्हारा 9 इंच पे। और जो तुम्हारा तीसरा कर्वेचर आ रहा था जो कि तुम्हारा लेफ्ट ब्रोंकस की वजह से आ रहा था, वो होता है तुम्हारा 11 इंच पे। और जो तुम्हारा चौथा कर्वेचर आया था जब वो तब आ रहा था जब वो डायफ्राम को प्रेयर्स कर रहा था, वो होता है तुम्हारा 15 इंच पे। तो 6 3 9, 9 2 11 और 11 3, 11 3 या 4, 11 4 15। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस 6 9 11 15 ये ईजी है, बट ये याद रखना कि ये इंचेज में मैंने बताया, ये कॉन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेन चीज़ पे जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है हमारा, है ना, वो है तुम्हारा रिलेशंस के बारे में, राइट। तो रिलेशंस देखो, कुछ ज़्यादा कुछ मत याद रखना, इतना लिख दोगे काफ़ी है। एंटीरियर रिलेशंस में तुम्हारा क्या याद रखो कि ट्रैकिया होता है, हमें पता है इसोफेगस के आगे ट्रैकिया है तो ट्रैकिया होगा। उसके बाद जो जो चीज़ तुमको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी होगा। ये पेरिकार्डियम मैंने बना रखा है, तो पेरिकार्डियम एंड हार्ट बेसिकली इसका बना रहा है एंटीरियर रिलेशन। मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने जब मीडियास में पढ़ाया था उस समय तो बताया था, तो उसके आगे ही था ना हार्ट। एंटीरियर में हमने देखा था हार्ट था, फिर पोस्टीरियर वाले फोटो में हमने देखा था कि वहाँ पे तुम्हारा इसोफेगस घूम रहा था। तो हो जाएगा तुम्हारा राइट पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये पेरिकार्डियम हो गया, और फिर यहाँ पे थोरैसिक डक्ट तुम्हें दिख रहा है, साथ में तुमको यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस भी दिख रहा है, और राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम। ये सब इसका ना एंटीरियर रिलेशन बना रहा है। क्या क्या बना रहा है, ट्रैकिया, राइट पल्मोनरी आर्टरी,
फिर उसके बाद तुम्हारा पेरिकार्डियम, फिर थोरैसिक डक्ट और फिर लेफ्ट ब्रोंकस। ये सारा मिलकर इसका एंटी रिलेशन बना रहा है। डायग्राम देखो और बस वही बोलो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका राइट रिलेशन क्या बना रहा है, ठीक है। राइट में मैंने बोला था कि जो तुम्हारा ट्राइकिया का था वही इसका भी है, तो वो तुम याद कर लेना। उसके बाद हम लोग लेफ्ट रिलेशन की बात करेंगे तो दो चीज़ें याद रखना, एक होता है तुम्हारा सुपीरियर मीडियास्टिनम में और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में, क्योंकि हमने बोला था कि जो तुम्हारा ईसोफेगस है वो पहले सुपीरियर मीडियास्टिनम को पियर्स करता हुआ उसके थ्रू क्रॉस करके वो तुम्हारा जाएगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम के बाद कहाँ जा रहा था, ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम में क्या रिलेशन आ रहा है और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में क्या रिलेशन आ रहा है, ये पढ़ना जरूरी है। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में तुमको याद है हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा होता है, तो बस एक चीज़ तो याद रख सकते हो कि यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा होता है। और तुम्हारा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में लेफ्ट रिलेशन पढ़ रहा है तो लेफ्ट लंग हो जाएगा और मीडियास्टिनल प्लूरा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे राइट रिलेशन में हम लोग पढ़ते तो राइट में क्या था, तो राइट लंग और प्लूरा, तो लेफ्ट में भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंग और उसका प्लूरा। वैसे ही हम लोग अगर चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, मैंने बताया था जब हम लोग मीडियास्टिनम पढ़ रहे थे कि जो तुम्हारा बेसिकली जो मीडियास्टिनम का पार्ट होता है ना, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मीडियास्टिनम में क्या होता है, ऑन ईच साइड में क्या मिलता था तुमको, लंग्स प्लूरा मिलता था, मीडियास्टिनल प्लूरा मिलता था। तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड का पढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो पोस्टीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, दोनों में ही तुम्हारा लेफ्ट लंग और मीडियास्टिनल प्लूरा मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट लंग और प्लूरा मिल रहा है तुम्हारे पास। उसके बाद लेफ्ट रिलेशन में सुपीरियर मीडियास्टिनम हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑर्टिक आर्च पढ़ा था क्या, तो ऑर्टिक आर्च मिल रहा है। फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ा था, थोरैसिक डक्ट, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये सारा इसका सुपीरियर मीडियास्टिनम बता रहा है। अब ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया तो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ भी भाई, अगर सब कुछ ठीक ठाक से समझ में आ गया हो, एग्जाम में लिख सकते हो इतना पढ़कर, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फैलाओ इसको यार, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, सब कुछ करो, बस फैलाओ।